सुनो, गौर से सुनो। देखो, हर मुल्क में कानून होता है और लाजम तुम लोग वो कानूनों को फॉलो करेगा, जैसे हर मुल्क का। लेकिन इधर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी बहुत कानून है, तुम लोग लाजम फॉलो करें। जैसा बिल्कुल आपने सही पढ़ा है कि पासपोर्ट और 450 दरहम आपको जमा करने पड़ेंगे, नहीं तो आपका वीज़ा लगेगा नहीं और वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसी इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो, भारतीय हो, तो आपके लिए ये खास अपडेट है। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, पूरा वॉच करना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन यूएई से रिलेटेड कोई भी न्यूज आए, कोई भी अपडेट आए, सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपके लिए वीडियो डालता रहूँ, आपको कानून के बारे में, नियम के बारे में पहले पता चल सके। तो इस अपडेट में बताया गया, इस खबर में बताया गया है, और आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी कानून आता है, कोई भी नियम आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, वो भारतीय कामगार पे पड़ता है। इसलिए भारतीय कामगारों पर पड़ता है क्योंकि यहाँ पे लोकल जो टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन यहाँ के इमराती और जो बाहरी कामगार है, सारे लोग मिलाकर 1,10,00,000 लोग यहाँ पे पूरे यूनाइटेड अरब इमारात में रहते हैं। सातों स्टेट मिला के, अजमान, रास अल खैमा, फुजेरा, अबू धाबी, उम्मुल क्वीन, कहीं पर भी यूनाइटेड अरब इमारात में रह रहे हो तो टोटल पॉपुलेशन यही है। और मात्र 15 लाख जो है वहाँ पे इमराती लोग हैं, वहाँ के निवासी जो है मात्र 15 लाख है। बाकी के लगभग 95 लाख बाहरी लोग हैं, और उसमें से लगभग 4.3 मिलियन भारतीय, यानी 43 लाख भारतीय अकेले भारतीय है। तो समझ सकते हो, कोई भी नियम आता है, कोई भी कानून आता है, कोई भी खबर आता है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है, सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, वो भारतीय कामगारों पर ही पड़ता है। इसलिए इस अपडेट के माध्यम से, इस नियम के माध्यम से आप तक ये खबर पहुँचाने वाला हूँ, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि यहाँ पे जो वीज़ा लगने का प्रोसीजर है बाकी गल्फ़ कंट्री से आसान है। यहाँ पे जैसे ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, कहीं पर भी अगर आप जाते हो तो आपको मेडिकल भी बहुत हार्ड होता है, इंडिया से मेडिकल करा के जाना पड़ता है। लेकिन यूएई के अंदर ऐसा नहीं है, नॉर्मल मेडिकल होता है, ज़्यादा चेकिंग वगैरह नहीं है। और यहाँ से अगर आप विजिट वीज़ा पे जा रहे हो तो वहाँ जाने के बाद आपका मेडिकल होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ से मेडिकल करा के जाना है, वहाँ जाओगे और मेडिकल में कोई इशू नहीं है। जो लोग दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, उनको पता है कि सबसे जो अच्छा मेडिकल है, मतलब एकदम नॉर्मल मेडिकल, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ईजी से आप पास कर जाओगे और आपका वीज़ा लग जाएगा। बाकी जैसे खाड़ी देश में, जैसे मैंने बताया, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, तो ये सब कंट्री में थोड़ा गमका का मेडिकल है, इस वजह से बहुत सारा प्रोसीजर है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकल आता है, इसलिए जल्दी वहाँ पे वीज़ा नहीं लग पाता है। तो इस अपडेट में जो बताया गया, इस खबर में बताया गया है कि अगर बेसिकली भारतीयों के लिए ख़ास तौर पे खबर है कि अगर आप यूएई के अंदर रह रहे हो तो पहले तो आपको रूल को समझना पड़ेगा, नियम को समझना पड़ेगा। जैसा शेख साहब ने भी बताया कि हर कंट्री में कोई ना कोई कानून होता है, कोई ना कोई नियम होता है, और जिस कंट्री में आप रह रहे हो उस कंट्री का रूल, नियम आपको समझना बेहद ज़रूरी है। तो जिस अपडेट में बताया गया है कि अगर आपका वीज़ा, वर्क वीज़ा मान लिए लगा हुआ है, आपने 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से यूएई के अंदर काम कर रहे हो और आपने आपका जो वीज़ा है दूसरा रिन्यूअल कराना चाहते हो यहाँ पे, यानी 2 साल आपने रह लिया, 4 साल रह लिया, फिर से वीज़ा अगर आप लगवाना चाहते हो तो सबसे पहले यूएई गवर्नमेंट के तरफ से ये अपडेट पहले से ही, और सारे लोगों के लिए ये, सिर्फ ये वर्क वीज़ा वाले, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वाले के लिए नहीं है, विजिट वीज़ा वालों के लिए भी है। जितने भी यूएई में रहते हो सारे देश के नागरिकों पर ये नियम लागू होता है। इस अपडेट में बताया गया है कि आपकी कम से कम, मान लिया अगर आपका दूसरा वर्क वीज़ा अगर लगाना है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर से लोगों को मेमोराइज कराया, फिर से लोगों को याद दिलाया कि कम से कम उसमें वीज़ा का जो वैलिडिटी होना चाहिए वो 6 मंथ होना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ से अगर कम है तो आपका वर्क वीज़ा वो नहीं लगेगा। तो जो कामगारों को अगर वीज़ा लगने का टाइम आ गया है और उनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो अपने पासपोर्ट जो कंपनी से लेकर
आप यहाँ एम्बेसी में जाकर जो है रेन्यूअल आपको कराना पड़ेगा और पासपोर्ट जमा करके आपको लगभग रेन्यूअल कराने का यूएई में है 460-70 दरहम यही लगता है, आप 10 साल के लिए अगर रेन्यूअल कराते हो। इसलिए लोगों से अपील किया गया, लोगों को बताया गया है कि अपना पासपोर्ट और जो है 450 दरहम लगभग आपको खर्च आएगा अगर दूसरा वीज़ा आप लगाना चाहते हो तो। और अगर पासपोर्ट का वैलिडिटी उसमें नहीं होगा 6 मंथ से कम तो फिर आपका वीज़ा लगेगा नहीं और फिर मजबूरन आपको दुबई को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि लोगों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले, लोगों को जानकारी मिले और जो कानून के बारे में गवर्नमेंट ने बताया, अपडेट जारी किया है, सारे कामगारों तक इस तरह का न्यूज़, इस तरह का खबर पहुँचनी चाहिए। और भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।